अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अबीरा हेयर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन डेंजरस कंडीशन पर जो कि बहुत सारी खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी में शुगर या गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये शुगर की वो टाइप है जो कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती है और अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो इससे माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ और इसके मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं रीजंस की कि ये होती क्यों है। प्रेगनेंसी के दौरान जिस्म में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की कारकर्दगी अफेक्ट होती है और इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। और जब इंसुलिन ही सही तरीके से काम नहीं करती तो ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है और कुछ खवातीन में ये मसला आम लोगों से ज़्यादा होता है। वो खवातीन जिनका ऑलरेडी वेट ज़्यादा है या जिनको पिछली प्रेगनेंसी में भी शुगर हुई थी या उनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उन खवातीन में ये मसला ज़्यादा होता है। एशियन खवातीन में भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मसला ज़्यादा होता है। इसकी अलामात क्या क्या होती हैं? अक्सर खवातीन को कोई वाज़ेह अलामात नहीं आती, इसके लिए हमें फिर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर कुछ अलामात गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हो सकती हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, बार बार यूरिन का आना, हद से ज़्यादा थकन का होना और धुंधला नज़र आना, ये अलामात गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हो सकती हैं। लेकिन ये सारी अलामात प्रेगनेंसी में वैसे भी हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको जब भी ये सिम्टम्स महसूस हों फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान हम 24 वीक से 28 वीक्स के दरमियान में एक टेस्ट करवाते हैं जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या GTT बोला जाता है। इस टेस्ट में आपको पहले फास्टिंग एक लेवल करवाना पड़ता है, निहार मुंह शुगर का टेस्ट, और उसके बाद आपको एक शुगर वाला ड्रिंक दिया जाता है ग्लूकोज वाला, और उसके बाद हम 2 घंटे बाद आपको ये ड्रिंक पिलाने के आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कितनी शुगर है। और ये टेस्ट प्रेगनेंसी की जो शुगर यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसकी तशखीस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और अब हम बात करते हैं इलाज और एहतियात की। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर हो भी जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन सिर्फ आपने एहतियात करनी है। और इलाज का मकसद ये है कि ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी है उसको नॉर्मल रखा जाए। इसके लिए आपने बैलेंस डाइट यूज़ करनी है। चावल, मीठे मशरूबात और जंक फूड से आपने परहेज़ करना है। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें आपने खानी है जैसे कि सब्जियां और दालें। रोज़ाना हल्की फुल्की वॉक करनी है अगर आपको डॉक्टर अलाउ करती हैं। अपना ब्लड प्रेशर आपने बाकायदगी से चेक करना है। बाकायदगी से आपने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। कुछ केसेस में इंसुलिन या दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये आपको डॉक्टर गाइड करेंगे, लेकिन आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही मेडिसिन यूज़ करनी है। अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि गेस्टेशनल डायबिटीज से माँ और बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं। अगर शुगर कंट्रोल ना की जाए तो बेबी का वेट ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। बच्चे के फेफड़े बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते शुगर पेशेंट्स के, इसलिए बेबी को पैदाइश के वक्त सांस के मसले हो सकते हैं। माँ में हाई ब्लड प्रेशर या प्री क्लैम्पशिया का रिस्क भी बढ़ जाता है अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है। आपने वक्त पे इलाज कराना है। अगर आपको डॉक्टर GTT का टेस्ट एडवाइस करती हैं तो लाजमी ये टेस्ट करवाएं और अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए तो आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकती हैं, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेहतमंद रह सकती है। तो खवातीन को ये चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर से राब्ते में रहें और 24 से 28 वीक्स के दौरान GTT का टेस्ट करवा लें अगर आपके रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। प्रॉपर डाइट लें, रेगुलरली चेकअप करवाएं और अपना लाइफस्टाइल पॉजिटिव रखें। इससे आप और आपका बेबी बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। और इसके अलावा जो ब्लड शुगर लेवल की जो मॉनिटरिंग है, जिस तरह से आपको डॉक्टर गाइड करते हैं कि फास्टिंग शुगर लेवल करना है, खाने के 1 घंटे बाद आपने शुगर चेक करनी है, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं और हर हफ्ते डॉक्टर को ये रिकॉर्ड चेक करवाएं ताकि अगर आपकी कोई मेडिसिन ऐड करनी है या इंसुलिन ऐड करने की ज़रूरत है तो वो भी टाइमली ट्रीट की जा सके।
हमारा टारगेट ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल हर वक्त नॉर्मल रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।